इस वीडियो में हम देखेंगे वर्डप्रेस प्लगइन्स, थीम्स एंड वर्डप्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम अभय कुलकर्णी है और इस चैनल के ऊपर हम होस्टिंग, डोमेन्स, डिजिटल टूल्स एंड वेबसाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये है लर्न वर्डप्रेस विद मी सीरीज का वीडियो नंबर 6, जो हमने पिछले 5 वीडियो देखे थे। उसके अंदर हमने वर्डप्रेस CMS तक मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो पिछले, अगर आपको वर्डप्रेस के बारे में स्क्रैच टू एंड जानना होगा तो उसकी डिस्क्रिप्शन में उसके प्लेलिस्ट है। ये पूरी सीरीज ही चल रही है हमारे चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर मैं पूरा बताऊंगा स्क्रैच से वर्डप्रेस से कैसे बनाएं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स, थीम्स एंड कुछ बेसिक सेटिंग्स रहते हैं। इसका मतलब क्या रहता है, इसका चीज क्या रहती है। तो अगर आपने घर बना लिया, मतलब फॉर एग्जांपल आपने, जैसे मैंने आपको बताया था, वेब होस्टिंग ले ली, डोमेन ले लिया, घर ले लिया, घर के ऊपर अपने वर्डप्रेस इंस्टॉल भी की, मतलब आपने घर बना भी लिया, एंड देन घर बनाने के बाद आगे क्या, तो आगे आती है पहली चीज, वो है प्लगइन। प्लगइन मतलब क्या, आपके घर के अंदर आप छोटी छोटी ये बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप रूम्स बना सकते हैं एंड रूम्स के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, मतलब लाइट्स लगा सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं। तो उसे कहते हैं प्लगइन्स। और थीम्स मतलब क्या, घर के ऊपर आपने पेंट किया, या घर आपको सामने से कैसा दिख रहा है, इंटीरियर डिजाइन कैसे लग रहा है, घर के अंदर ये यहाँ के कहाँ होगा, इस कलर में, इस पार्ट में कौन सा पेंट होगा, पीछे बैकग्राउंड में कौन सा कलर होगा, यहाँ पे कौन सी लाइटिंग लगेगी। तो ये सारा थीम का रहता है। तो ये मैंने कैसे ऊपर ऊपर से बता दिया। तो अभी मैं थ्योरेटिकली बात करूँ तो प्लगइन्स मतलब क्या रहता है वर्डप्रेस के अंदर, कि अगर आप HTML CSS से कोडिंग बेस्ड वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको कोई सर्टन फंक्शनैलिटी ऐड करनी होगी वेबसाइट में। तो कि फॉर एग्जांपल आपको लगना है कि व्हाट्सएप चैट का आइकन चाहिए मुझे नीचे, कि अगर मैं यहाँ पे दबाऊं तो आप ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाओगे आपके व्हाट्सएप के अंदर। तो उसके लिए आपको HTML कोड बनाना पड़ता है, CSS कोड बनाना होता है। वैसे ही आपको वर्डप्रेस के अंदर कुछ ऐसे सर्टन फंक्शनैलिटीज ऐड करनी होगी। तो वर्डप्रेस के अंदर जो डिफॉल्ट है वो छोड़ के तो आपको उसके लिए प्लगइन की हेल्प लेनी पड़ती है। और प्लगइन काफी टाइप्स के अलग अलग रहते हैं, जैसे पेज बिल्डर्स है, एंड देन फंक्शनैलिटी एडर्स है, सिक्योरिटी प्लगइन्स है, वर्डप्रेस ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन्स है, जैसे वर्डप्रेस की स्पीड भी काफी इंपॉर्टेंट, मतलब बढ़ जाती है वेबसाइट की। तो ये टाइप कुछ प्लगइन्स के टाइप्स होते हैं। देन हम बात करें थीम क्या रहती है। थीम मतलब आपकी वेबसाइट को वो एक ब्यूटीफुल लुक देती है। आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी दिखता है वो थीम के अंदर इंक्लूडेड रहता है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी आप मेरे वेबसाइट पे तो मेरा फोटो लग रहा है, फोटो के नीचे टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर, या अगर आप ऊपर जाओगे तो ऊपर हेडर दिखेगा, अबाउट मी, कॉन्टैक्ट वगैरह, वो सब थीम के छोटे छोटे पार्ट्स है। एंड उसके बाद हम बात करेंगे वर्डप्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, एंड देन पेज पोस्ट ये टाइप्स क्या रहते हैं, पेज क्या रहता है, पोस्ट क्या रहते हैं, एंड कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में हम वर्डप्रेस के बात करेंगे। अब मैं सारे बचे हुए सेटिंग्स हम बताऊंगा मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली जाके प्रैक्टिकल के अंदर। सो गाइस, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था प्रॉपर्ली, एंड देन मैं बताया था कि इस वीडियो में हम बात करने वाले वर्डप्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स और थीम्स के बारे में। और साथ ही साथ बताऊंगा मैं आपको वर्डप्रेस क्या रहता है, वर्डप्रेस का थीम्स का सेक्शन क्या रहता है, वर्डप्रेस का अपीयरेंस का सेक्शन क्या रहता है, या प्लगइन्स का सेक्शन क्या रहता है। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे यहाँ से मैंने digitalchampions.in इस वेबसाइट को रजिस्टर किया था। रजिस्टर मतलब डोमेन वगैरह इंस्टॉल करके हमने SSL वगैरह सब इंस्टॉल किया था। एंड देन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वर्डप्रेस के थीम्स और प्लगइन्स क्या रहते हैं। जैसे मैंने थ्योरेटिकल चीज़ों में आपको बताया कि वर्डप्रेस के प्लगइन्स या थीम्स क्या रहते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आप CSS या नॉर्मल ऐसे कोई कोडिंग करके वेबसाइट बनाते हो, तो कोडिंग करने के बाद वेबसाइट के अंदर आपको कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं ऐड करनी होगी, तो आपका एक प्लगइन की जगह आपको कोई कोड ऐड करना पड़ता है। उस कोड से आप उस फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं। लेकिन वर्डप्रेस को आपने कोड करके बनाया नहीं है। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर आपको कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड करनी होगी। तो आपको यहाँ पे प्लगइन्स का सेक्शन दिख रहा है, इस प्लगइन के सेक्शन में जाके उस टाइप का प्लगइन आपको ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आपको कोई नया प्लगइन आपके वेबसाइट के अंदर ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये प्लगइन्स है, और यहाँ से आप उस कीवर्ड के हिसाब से या ऑथर के हिसाब से, टैग के हिसाब से इसे सर्च कर सकते हैं। देन आप प्रीमियम प्लगइन्स, वर्डप्रेस के फेवरेट प्लगइन्स, फीचर्ड प्लगइन्स, पॉपुलर प्लगइन्स, ये वर्डप्रेस के फिल्टर कैटेगरीज है, जिस हिसाब से आप वर्डप्रेस के प्लगइन्स के भी देख सकते हैं किस हिसाब का प्लगइन आपको किस फंक्शनैलिटी के लिए चाहिए। तो ये एक प्रीमियम प्लगइन्स का ऑप्शन है। ये एक कोई अलग प्लगइन था, आई थिंक हमने जो होस्टिंग के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी, इसके साथ ही बाय डिफॉल्ट प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। देन हमारी नेक्स्ट चीज बात करें थीम। थीम मतलब आपके साइट का कंप्लीट लेआउट रहता है। सो गाइस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कहते हैं डिजिटल चैंपियंस कम्युनिटी, तो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की एक थीम है। एंड अगर आपकी वेबसाइट की थीम वगैरह कुछ चेंज करना होगा तो आपका अपीयरेंस में जाना है एंड थीम्स के ऊपर क्लिक करना है।
अपीयरेंस को आपको होवर करना है। होवर करने के बाद आप थीम्स के ऊपर क्लिक करिए एंड थीम्स के ऊपर क्लिक करने के बाद बाय डिफॉल्ट 2017, 2020, 2019 और ये हमारे होस्टिंग ने थीम को बाय डिफॉल्ट ऐड कर लिया है। अगर आपको नई थीम को ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड न्यू थीम कर सकते हैं एंड ऐड करने के बाद आप तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की जो रिपोजिटरी यहाँ से सिलेक्ट करके आपको चाहे जो थीम डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको आपके कस्टम थीम डाउनलोड करनी है, आप कहाँ से डाउनलोड किया होगा तो ये यहाँ पे फाइल चूज करके जिप फाइल चूज करके इसे अपलोड कर सकते हैं। तो ये थी थीम्स एंड प्लगइन्स की बात। अगर आप सोच रहे हो कि कौन सी थीम डालनी है, कौन सी प्लगइन डालना है, तो जी हाँ, ये जरूर बताऊंगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा वर्डप्रेस कस्टमाइजेशंस का ही होने वाला है एंड उसके ऊपर हम सारी पूरी एक स्क्रैच से वेबसाइट बनाएंगे बिजनेस रिलेटेड, या आप कोई भी नॉर्मल बिजनेस वेबसाइट कहते हो, स्टैटिक वेबसाइट कहते हो, वैसे हम वेबसाइट बनाएंगे। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स की, जिसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हो जिसके हिसाब से कोई भी आप आपके वेबसाइट में फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये होस्ट ने आपके प्लगइन इंस्टॉल किया है, तो मैं प्लगइन्स को, प्लगइन में एक फंक्शनलिटी रहती है एक्टिवेट, डीएक्टिवेट एंड डिलीट की। एक्टिवेट मतलब वो प्लगइन आपके वेबसाइट के ऊपर चल रहा है, डीएक्टिवेट मतलब वो प्लगइन डीएक्टिवेट हो चुका है लेकिन आपके वेबसाइट से वो कंप्लीटली डिलीट नहीं हुआ है, बस वो फंक्शनलिटी आपके वेबसाइट से डिसेबल हुई है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं दो प्लगइन डीएक्टिवेटेड है, यहाँ पे एक्टिवेट दिखा रहा है, मतलब इसका मतलब ये प्लगइन डीएक्टिवेटेड है। यहाँ पे एक्टिवेट दिखा रहा है, इसका मतलब ये प्लगइन डीएक्टिवेटेड है। तो ये प्लगइन डीएक्टिवेटेड है और ये प्लगइन की फंक्शनलिटी हमारे वेबसाइट के अंदर यूज नहीं हो रही है, लेकिन ये हमारे वेबसाइट के डाटाबेस में ऑलरेडी ये प्लगइन का डाटा स्टोर्ड है। अभी बाय डिफॉल्ट ये दो प्लगइन है, ये हमारे जिस होस्टिंग से, मतलब रीसेलर क्लब होस्टिंग से उन्होंने बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर ही सब इंस्टॉल किए थे। तो ये जो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के साथ सारे प्लगइन्स आते हैं उसे मुझे लगता नहीं, बेसिकली आपको कोई इसकी जरूरत नहीं है। आपको सबको डीएक्टिवेट करके बाय डिफॉल्ट एक साथ सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक करके अप्लाई दबा देना है। एंड जैसे ही आप अप्लाई दबा दोगे तो आपके जो सारे प्लगइन्स है डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे दिखा रहा है ये डिलीट, हमारे चारों प्लगइन्स डिलीट हो चुके हैं। डिलीट होने के बाद ये हमारे यहाँ पे दिखा रहा है देयर आर नो प्लगइन्स करंटली अवेलेबल। तो हमारा पहला प्लगइन है वो है फोर्स HTTPS वाला प्लगइन। फोर्स HTTPS वाली चीज क्या रहती है, हमने पिछले वीडियो में SSL इंस्टॉल करके बताया था। तो SSL जैसे देख सकते हैं HTTPS यहाँ पे सिक्योर दिखा रहा है, सब दिखा रहा है। लेकिन अगर आपकी कोई वेबसाइट HTTP में ओपन करेगा, तो वेबसाइट HTTP में कोई ओपन करेगा तो इसे नॉट सिक्योर दिखा रहा है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा ब्राउजर का कैश है, इस वजह से आ रहा है। तो जैसे देख सकते हैं कि नॉट सिक्योर इस टाइप का आता है। एंड अगर इसके आगे आप HTTPS अगर लगाते हो, मैं यहाँ पे HTTPS डाल देता हूँ :// एंड वैसे अगर ओपन होते तो वेबसाइट आपकी सिक्योर के अंदर ओपन होनी चाहिए। एंड बाय डिफॉल्ट अगर आपको कोई जिस डोमेन डालेगा digitalchampions.in, तो वेबसाइट आपकी HTTP के अंदर ही ओपन होगी, HTTPS के अंदर ओपन नहीं होगी। तो किसी के ऊपर आपका SSL दिखेगा नहीं, जो आपका यूजर है वो बोलेगा आपकी वेबसाइट तो इनसिक्योर है। इसके लिए एक प्लगइन है जिसका नाम है रियली सिंपल SSL। वो प्लगइन क्या करता है, अगर कोई भी आपकी वेबसाइट HTTP या नॉर्मल खोलता है तो ऑटोमेटिकली उसे HTTPS के अंदर रीडायरेक्ट कर देता है और रीडायरेक्ट करने के बाद आपकी वेबसाइट के सबको, आपको वेबसाइट का लॉग आइकॉन सबको दिख जाएगा। तो इस प्लगइन का नाम है रियली सिंपल SSL, जो फोर्स HTTPS अनेबल करता है आपके वेबसाइट के अंदर इसकी फंक्शनलिटी। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको प्लगइन के ऊपर इंस्टॉल करना है एंड इंस्टॉल करने के बाद ये प्लगइन थोड़ा टाइम लेगा डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट कनेक्शन, आपकी होस्टिंग की स्पीड, एंड देन उसको आपको करना है एक्टिवेट। जैसे ही आप एक्टिवेट दबाओगे वो प्लगइन की फंक्शनलिटी आपके वेबसाइट के ऊपर लग जाएगी। एंड यहाँ पे दिखा रहा है ऑलमोस्ट रेडी टू माइग्रेट टू SSL, यहाँ पे करना है गो अहेड एक्टिवेट SSL। जैसे ही आप एक्टिवेट SSL करोगे तो आपकी वेबसाइट कंप्लीटली HTTPS के अंदर अभी ओपन होगी। अभी देख सकते हैं यहाँ पे HTTPS में ऑलरेडी वेबसाइट ओपन है। अगर मैं यहाँ पे जाके इसे HTTP में ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, एंड HTTP में ओपन करता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट अनेबल नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको मतलब क्या बोलते हैं आपका, जिसका नाम है रियली सिंपल SSL के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा अनेबल 301.ht रिडायरेक्ट। इस ऑप्शन को कर देना है आपको अनेबल एंड आपको यहाँ पे कर देना है सेव। और जैसे ही आप सेव करोगे आपकी वेबसाइट ओपन होगी HTTPS में अंदर और आपकी वेबसाइट एक तरीके से सिक्योर हो जाएगी। पहले ही हमने सिक्योर किया था, लेकिन कोई भी अगर HTTP में ओपन करेगा तो वो अभी वेबसाइट खुलेगी HTTPS के अंदर। तो ये था हमारा पहला प्लगइन जो मैंने इंपॉर्टेंट प्लगइन के अंदर आपको बताया था। नेक्स्ट प्लगइन है हमारा जिसका नाम है CMP, कमिंग सून पेजेस। सो ये प्लगइन मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ CMP। जैसे ही आप वर्डप्रेस की रिपोजिटरी में सर्च करते हो CMP तो आपके प्लगइन देखने को मिल जाता है कमिंग सून एंड मेंटेनेंस मोड। इसके ऊपर को क्लिक करना है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के लिए मैंने जैसे बताया डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन एंड होस्टिंग के शेड्यूल पर आपका प्लगइन इंस्टॉल के लिए टाइम ले सकता है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा आपको करना है एक्टिवेट के ऊपर क्लिक। ये प्लगइन या फंक्शनलिटी ऐड करता है कि जैसे अगर आप आपकी वेबसाइट ओपन करना चाहते हो, अगर कहीं भी दुनिया में से आपकी वेबसाइट देखे तो आपको digitalchampions.in से ये दिखाई देगा
हेलो वर्ल्ड वगैरह जो कुछ भी चीज है ये सब यहाँ पे देखने को आएगी। लेकिन अगर आपको दिखाना है कि दिस वेबसाइट इज कमिंग सून, आपने किसी वेबसाइट पे देखा होगा समथिंग इज कमिंग सून, ये वेबसाइट के आपका कुछ नई चीजें आने वाली है, तो ये कैसे लगा है? तो ये प्लगइन का काम वही है कि जिसके अंदर हम बता सकते हैं कि कमिंग सून वाला एक मोड अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, जैसे आप प्लगइन को ऑन करते हैं तो ऊपर आपको यहाँ पे कमिंग सून मोड दिखाई देगा, उसे आपको उसके ऊपर कमिंग सून मोड के ऊपर क्लिक करना है, सीएमपी बेसिक सेटिंग्स में जाना है एंड देन इसके अंदर आपको जाना है सीएमपी स्टेटस अनेबल डिसेबल। पहले अनेबल करने से पहले 2-3 चेंजेस है जिसके अंदर बोल रहा है कि सीएमपी मोड क्या है, कमिंग सून मेंटेनेंस मोड या रीडायरेक्ट। तो हम बस कमिंग सून लैंडिंग पेज के ऊपर क्लिक करते हैं एंड देन हमें जाना है कंटेंट के अंदर। कंटेंट के अंदर जैसे जाओगे आपको डिजिटल चैंपियन दिखाना, वो आपके हिसाब से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं कि टेक्स्ट लोगो चाहिए, आपको ग्राफिक का लोगो डालना है या आपको लोगो की यूआरएल डिसेबल करना है। यहाँ पे आपको दिखना है कि हेडिंग के अंदर क्या आएगा, समथिंग इज हैपनिंग, यहाँ पे डाल देंगे हम। ये जस्ट छोटा सा टेक्स्ट है, मैंने इसे यहाँ पे डाल दिया है एंड इसे हम कर देते हैं सेव ऑल चेंजेस। जैसे आप सेव ऑल चेंजेस करोगे तो ये चेंजेस आपके सेव हो जाएंगे जो आपने इसके अंदर एडिट किया है। एंड अगर आपको इमेजेस वगैरह भी चेंज करना होगा तो आप यहाँ से इमेज कर सकते हो, सॉलिड कलर कर सकते हो, बैकग्राउंड में कौन सा कलर लगाना है वगैरह वो वाली चीजें ऐड कर सकते हो। एंड अगर आपको जो आपने चेंजेस किए इसका प्रीव्यू देखना है तो आपको जस्ट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके ब्राउजर में न्यू टैब खुलेगी जिसके अंदर दिखाई देगा digitalchampions.in, ये CMP प्रीव्यू, समथिंग इज हैपनिंग, जो मैंने टेक्स्ट डाला था वो। एंड अगर आपको बाय डिफॉल्ट सबको दिखाना है कि आपकी वेबसाइट अभी कमिंग सून एंड मेंटेनेंस पेज के अंदर है तो आपको बस यहाँ से ऊपर जाके टॉगल करना है बटन को ऑन। जैसे आप ऑन करोगे कोई भी आपकी वेबसाइट विजिट करेगा तो आपको ये पेज दिखेगा CMP प्रीव्यू ट्रू। अगर मैं मेरी वेबसाइट को खुद ही विजिट करूंगा, जब मैंने वेबसाइट के अंदर मैं खुद लॉगिन हूं तो मेरे को मेरी वेबसाइट दिखाएगी क्योंकि मैं एडमिन हूं, मैंने इस वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूं। अगर आप मेरे को ऐड करना है तो मैं इसे इनकॉग्निटो टैब में ओपन करके दिखा देता हूं। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इनकॉग्निटो टैब, न्यू इनकॉग्निटो टैब, तो न्यू इनकॉग्निटो टैब मेरे सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वेबसाइट की URL https://digitalchampions.in। और कोई भी जाके अपने digitalchampions.in की वेबसाइट को विजिट करेगा तो उसको यहाँ पे दिखेगा समथिंग इज हैपनिंग, आवर टीम इज वर्किंग इन द बैकएंड, या जो आपने टेक्स्ट डाला होगा वो। तो ये प्लगइन भी काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपके वेबसाइट प्रोडक्शन, मतलब आप बना रहे हो वेबसाइट के अंदर, आपको चाहते हैं कि कोई भी आपका वेबसाइट देख ना पाए, तो ये काफी बढ़िया प्लगइन है। सो ये 2 इंपॉर्टेंट प्लगइन्स थे वेबसाइट के हिसाब से। ये 2 इंपॉर्टेंट प्लगइन्स मैंने आपको बता दिए और उसके ऊपर भी कुछ पेज बिल्डर्स के प्लगइन है, कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स के प्लगइन है, वो सब हम वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के वीडियो में बताएंगे। एंड ये 2 ही प्लगइन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जब आप आपकी वेबसाइट प्रोडक्शन मोड में हो, मतलब आप आपके वेबसाइट को कुछ प्रोडक्ट कर रहे हो, आपके वेबसाइट को प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो ये 2 प्लगइन्स इंपॉर्टेंट है। एंड देन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड सेटिंग्स वो सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ से मैं बताऊंगा आप आपके वेबसाइट की जनरल सेटिंग्स कैसे देख सकते हैं। तो अगर आपके वेबसाइट को आपको जनरल सेटिंग्स देखना है, आपको सेटिंग्स के ऊपर होवर करना है एंड देन आपको जाना है जनरल के अंदर। जैसे आप जनरल के अंदर आओगे तो आपकी वेबसाइट के आपको जनरल सेटिंग्स दिखेंगे। जैसे आप देखना है साइट टाइटल, तो साइट टाइटल में डिजिटल चैंपियंस लिखा है, टैगलाइन कम्युनिटी लिखा है, मेरे को टैगलाइन को हटाना है, मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। देन आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल दिखेगी, आपको ईमेल चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। देन आप जो नीचे है कि आपके वेबसाइट का टाइम फॉर्मेट क्या होना चाहिए, देन वेबसाइट किस टाइप में होनी चाहिए, वेबसाइट का टाइम जोन क्या होना चाहिए, उस हिसाब से वो सारी बेसिक वर्डप्रेस के रिलेटेड सेटिंग्स आप सब यहाँ से कर सकते हो। तो ये डिफॉल्ट वर्डप्रेस की सेटिंग्स है और उस सेटिंग से आपकी जनरल सेटिंग्स है। देन हमारी नेक्स्ट वाली चीज आती है वो है वर्डप्रेस के अंदर पेजेस क्या रहता है। पेजेस मतलब कोई भी वेबसाइट है सैंपल पेज जो आपने जाके देखा होगा कहीं भी वेबसाइट की xyz.com/home, xyz.com/contact us, तो वो उनके पेजेस रहते हैं। तो वो पेजेस के बारे में हम कस्टमाइजेशन के वीडियो में बात करेंगे। एंड नेक्स्ट वाली चीज रहती है पोस्ट। पोस्ट मतलब क्या रहता है, पोस्ट एक पेजेस की जैसी ही चीज है जिसके अंदर आप आपके ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। इस सीरीज के अंदर हम आपको जैसे आपका कैसा ब्लॉग रेडी करें, आपका कैसा ब्लॉग बनाए ये बताएंगे नहीं, लेकिन इन फ्यूचर मेरे चैनल के ऊपर मैं इन फ्यूचर डालूंगा कि आप कैसे एक अच्छा ब्लॉग बना सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच टू एंड। मैंने जैसे बताया तो मैं एक कंप्लीट थीम भी बताऊंगा, थीम के अंदर कस्टमाइजेशन कैसे करना है वो भी बताऊंगा, लोगो कैसे लगाना है, वो सारी चीजें A to Z बताऊंगा। लेकिन अभी मैं मुझे बता दे रहा हूँ पोस्ट मतलब कोई भी आप आपकी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग पोस्ट डालना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये हेलो वर्ल्ड तो पोस्ट है ही। हम इसे जाके अगर व्यू करें तो ये है आपकी हेलो वर्ल्ड की पोस्ट। तो इस हेलो वर्ल्ड की पोस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि क्या है, तो इस टाइप की आपके कुछ इस टाइप की पोस्ट दिखती है जिसके अंदर आप कंटेंट लिखते हो।
तो ये थे वर्डप्रेस के कुछ बेसिक सेटिंग्स, बेसिक प्लगइन्स एंड थीम्स का मतलब। बस इस वीडियो में इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल हो सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का जल्दी ही ट्राई करूंगा। और आपको इस तरह के कंटेंट इन फ्यूचर देखना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि जैसे मेरा नया वीडियो आए तो आपके उसको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं अभय, आपका दिन शुभ रहे।